प्यारे बच्चों, इंग्लिश के सेशन में आज आप सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर मीन्स भविष्य में, आने वाले जो समय होता है उसको कहते हैं फ्यूचर। कंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस की मैंने आपको पहचान बताई थी। कंटिन्यू मीन्स जो जारी है, अस मीन्स हमारे साथ, जो हमारे साथ जारी है, मतलब भविष्य में जो हमारे साथ जारी है उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के ग्रुप में ले जाएंगे। और इसकी पहचान हिंदी में अगर हम इसकी पहचान करें तो सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में विल बी और शैल बी, इनको लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद ले लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। एक चीज और यहां पर है जो आपको समझनी है, आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, शैल बी। बाकी इन दोनों शब्दों को छोड़ करके जितने भी आपके साथ वर्ड्स बच जाते हैं, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ आपको विल बी का ही यूज करना है। अदर्स के लिए क्या यूज करना है आपको? अदर्स के लिए यूज करना है आपको विल बी। ओके, तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान देनी है, आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ आपको विल बी यूज करना है और आई और वी के साथ आपको शैल बी यूज करना है। तो ये थी इसकी आपको एक ध्यान रखने वाली बात। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बताया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। और कहते हैं ना दोस्तों, एक न्यूटन की एक कहावत है, नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड बट इट्स मेक योर ओपिनियन सो। इस दुनिया में न अच्छा है न कुछ बुरा है, बल्कि इसे आपकी सोच ऐसा बनाती है। और ये डिपेंड करता है इंग्लिश पे भी। अगर आपकी सोच इंग्लिश के फेवर में पॉजिटिव है तो इंग्लिश को कोई भी आपके लिए टफ नहीं बना सकता। और अगर इंग्लिश आपकी नॉलेज में या आपके दिमाग के अंदर या आपके मन में टफ लगती है, भारी लगती है, तो इंग्लिश को कोई भी आसान नहीं बना सकता। तो ये आपको सोचना है कि इंग्लिश कितनी आसान है, कितनी भारी है, ये आपको माइंड में सेट कर लेना है कि इंग्लिश बहुत ही आसान है। और रियली अगर हम देखें अगर रियलिटी है कि इंग्लिश से आसान सब्जेक्ट है ही नहीं कुछ भी, बस आपको माइंड में सेट करना है कि इंग्लिश आसान है। चलिए शुरू करते हैं इनके कुछ स्ट्रक्चर्स और उनके बाद जो सेंटेंस सीजन को बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस देखो यहाँ पर है, वह खेल रहा होगा। कुछ इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो वह की इंग्लिश जो होती है, वह को कहते हैं इंग्लिश में ही। और जैसे कि मैंने बताया था, इसके बाद आपको यूज करना है विल बी या शैल बी। ही विल बी। और खेलने को कहते हैं प्ले, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो ही विल बी प्लेइंग। ये आपका सेंटेंस बन गया, है ना? आसान, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखो, तुम सो रहे होंगे। तो तुमको इंग्लिश में कहेंगे यू, उसके साथ यूज करेंगे विल बी। और सोने को कहते हैं स्लीप, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। वेरी गुड, ये भी बहुत आसानी है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई झूठ बोल रहा होगा। तो मेरे भाई को कहेंगे माय ब्रदर, और इसके साथ क्या यूज करेंगे? विल बी। और झूठ बोलने को कहते हैं झूठ बोलना, एक जगह इसको यूज करेंगे टेलिंग ए लाई, टेल ए लाई, आईएनजी इसमें जोड़ देंगे अ लाई। मेरा भाई झूठ बोल रहा होगा, माय ब्रदर विल बी टेलिंग ए लाई। इलेसा सच बोल रही होगी। तो इलेसा, और सच इसके साथ लेंगे विल बी। और सच बोलने को कहते हैं स्पीक, आईएनजी इसमें जोड़ेंगे द ट्रूथ। एलेसा विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सेंटेंस है आपका, ऋत्विक हंस रहा होगा। हंसने को कहते हैं लाफ। तो ऋत्विक की इंग्लिश लिखेंगे, ऋत्विक का नाम लिखेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे आप विल बी। और हंसने को कहते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, तो लाफ, LAUGHING। ठीक है। फिर कहते हैं कृतिका पढ़ रही होगी। तो यहां पर लड़की है कृतिका, और इसके साथ आप जोड़ेंगे विल बी। और पढ़ने को कहते हैं रीड, और आईएनजी इसमें जोड़ देंगे। तो को कृतिका विल बी रीडिंग। तो देखा आपने कितने आसान है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में क्या जोड़ देना है? विल बी। और उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देनी है। जैसे कि पहला सेंटेंस था आपका, वह खेल रहा होगा। इसकी इंग्लिश आपने बताई है, ही विल बी प्लेइंग। तुम सो रहे होंगे, यू विल बी स्लीपिंग। मेरा भाई झूठ बोल रहा होगा, माय ब्रदर विल बी टेलिंग ए लाई। इलेसा सच बोल रही होगी, इलेसा विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। ऋत्विक हंस रहा होगा, ऋत्विक विल बी लाफिंग। कृतिका पढ़ रही होगी, कृतिका विल बी
रीडिंग, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज आप यहाँ पर बना सकते हैं। बस आपको उसकी वर्ब का पता होना जरूरी है। अगर आप उसकी वर्ब जानते हैं तो फ्यूचर के कोई भी सेंटेंस आप यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। बस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या जोड़ने आपको, विल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देना है, और बाकी जो बचता है उसमें सेंटेंस के लास्ट में हम उसको लेकर चले जाएंगे। ये तो था आपका विल बी से रिलेटेड। अब इसके बाद चलते हैं हम शैल बी से रिलेटेड। तो अगर आपका सेंटेंस है हमसे या मैसेज से स्टार्ट होने वाला, जैसे कि हम खेल रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, हम की इंग्लिश होती है वी, और इसके साथ यूज करेंगे शैल बी, और खेलने को कहते हैं प्लेइंग। हम खेल रहे होंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, हम की इंग्लिश बनाएंगे वी, उसके बाद शैल बी, फिर उसके बाद खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और उसमें एनजी जोड़ देंगे प्लेइंग। तो वी शैल बी प्लेइंग। हम दौड़ रहे होंगे तो हम की इंग्लिश बनाएंगे वी, फिर शैल बी, और फिर लिखेंगे प्लेइंग। दौड़ने को कहते हैं रन, रनिंग। मैं अखबार पढ़ रहा हूंगा, मैं की इंग्लिश बनाएंगे आई, और इसके साथ जुड़ेंगे शैल बी, और अखबार पढ़ने को कहते हैं रीड, पढ़ने को कहते हैं रीड, आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, और क्या न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं अखबार पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं गाना गा रहा हूँगा, तो आई शैल बी गाना गाना, गाने को कहते हैं सिंग, आईएनजी इसमें जोड़ देंगे सिंगिंग, और क्या गा रहा हूँगा, सॉन्ग, आई शैल बी सिंगिंग द सॉन्ग। मैं नाच रहा हूँगा, तो मैं की इंग्लिश बनाएंगे आई, और फिर लिखेंगे शैल, फिर बी, और नाचने को कहते हैं डांस, डांसिंग, आई शैल बी डांसिंग। तो यहाँ पर आई और वी से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, हम की इंग्लिश बनाएंगे बी, और फिर इसको कहते हैं, इसके साथ यूज करेंगे शैल बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी आपको जोड़ देनी है। तो आई और वी से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेज है उसको आपको इस तरह से ट्रांसलेट करना है। बाकी सबके लिए आपको क्या यूज करना है, विल बी। इस टेंसेज का आपको नेगेटिव बनाना है तब आपको कैसे करना है, जैसे कि पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इनके तुरंत बाद नोट लगा देते हैं और आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा जो विल और शैल, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, इनके तुरंत बाद अगर आपको सेंटेंस में नोट लगा दें तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है, मैं यहाँ पर चार एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। मैं आज नहीं खेल रहा हूँगा, तो मैं की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं के आई के साथ में, मैं के साथ क्या जोड़ेंगे, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ क्या जोड़ेंगे, शैल, और फिर बी। लेकिन यहाँ नेगेटिव है, आई शैल क्या कर देंगे, नॉट, बी, और खेलने कहते हैं प्ले, और इसमें क्या जोड़ देंगे आप, आएंगे, तो आपका क्या बन गया, नेगेटिव। सीधी सी बात है। मैं आज नहीं खेल रहा हूँगा, इसकी इंग्लिश आपने बनाई है, मैं की इंग्लिश बनाई आई शैल, इसके तुरंत बाद आपने नोट लगा दिया बी प्लेइंग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, सीधा आपका नेगेटिव बन जाता है। दूसरा कह रहा है वह आज स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो वह की इंग्लिश बनाएंगे आपको ही, और इसके बाद यूज करेंगे विल, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, विल के बाद नोट, क्योंकि नेगेटिव है, और फिर उसके बाद बी, जाना को कहते हैं गो, ही विल नॉट बी गोइंग, क्योंकि आईएनजी जोड़ दिया, पहली फॉर्म में आपकी गो, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, और कहाँ पे नहीं, स्कूल, गो टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है इलेसा नहीं सो रही होगी, तो इलेसा विल, फिर इसके तुरंत बाद नॉट, फिर बी, और सोने को कहते हैं स्लीप, तो स्लीपिंग कर देंगे। ठीक है, हम नहीं दौड़ रहे होंगे, तो हम की इंग्लिश बनाएंगे हम वी, और इसके साथ यूज करेंगे शैल, इसके तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, और फिर क्या कर देंगे बी, और दौड़ने को कहते हैं रन, तो रनिंग। ठीक है, तो वी शैल नॉट बी रनिंग। तो यहां पर आपने चार सेंटेंसेज हैं, चार सेंटेंसेज में आपने नेगेटिव कैसे बनता है ये अभी आपने सीखा है। और नेगेटिव बनाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था और फिर आपको एक बार फिर बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वोज, वर, विल, शैल, इनके तुरंत बाद आप नोट लगा दो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपका नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर चार सेंटेंस है, जैसे कि मैं आज नहीं खेल रहा हूँगा, तो इसकी इंग्लिश आपने बनाई है आई शैल नॉट बी प्लेइंग। वह आज स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इलेसा नहीं सो रही होगी, इलेसा विल नॉट बी स्लीपिंग। हम नहीं दौड़ रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रनिंग। तो यहाँ पर इस तरह से आपने चार सेंटेंसेज के द्वारा अपने इंग्लिश
कि जो नेगेटिव है इन सेंटेंसेज के वो बनाना आपने सीखा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव यहाँ हम 3 पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं। एक पार्ट तो वो जिसमें क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, एक पार्ट वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, और एक पार्ट वो जिसमें नेगेटिव होता है, मतलब क्या वो खेल नहीं रहा होगा, क्या वो पढ़ नहीं रहा होगा, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस। तो इस तरह से हम इनको 3 पार्ट में तोड़ लेंगे। तो पहला पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरू होता है तब आपको उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे वो सेंटेंस आपको बनाना है। अगर कोई सेंटेंस आपका क्या से शुरू होता है तो आपको सबसे पहले विल या शैल यूज करना है, जैसे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है मैं या हमसे तो फिर आपको स्टार्टिंग में लाना है शैल, और अगर नहीं है मतलब मैं और या हमसे शुरू नहीं हो रहा है तो उसके बाद के जितने सेंटेंसेस उसमें आपको स्टार्टिंग में यूज करना है विल। जैसे पहला सेंटेंस है क्या वह सो रहा होगा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग की है क्या से, तो पहले लिखेंगे हम विल, फिर उसके बाद लेकर आएंगे आपको सब्जेक्ट के यहाँ पर वह ही, और उसके बाद ले जाएंगे आप बी, और उसके बाद आपको क्या यूज करना है वर्ब, और उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। क्या क्या कर रहा होगा सोने कहता है स्लीप, और इसमें जोड़ देंगे आप आईएनजी। विल ही बी स्लीपिंग, ये सेंटेंस कुछ आपका ऐसे बन गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि आपका यहाँ पर है क्या ऋत्विक सच बोल रहा होगा, तो क्या से शुरू है और ऋत्विक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले विल, और फिर लिखेंगे ऋत्विक, और फिर बी, और सच बोलने के कहते हैं स्पीकिंग द ट्रूथ, विल ऋत्विक बी स्पीकिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है क्या तुम वहां जा रहे होंगे, तो तुम है तो यहां स्टार्ट करेंगे विल यू बी गोइंग, और फिर करेंगे देयर। क्या वह चाय पी रहा होगा, तो यहां पर भी विल, वह है तो ही, यानी लड़की के बारे में विल सी बी टेकिंग टी या ड्रिंकिंग टी। नेक्स्ट है आपका क्या मैं गाना गा रहा हूँगा, तो यहाँ पर सेंटेंस में आपको उसका ध्यान देना है, यहाँ पर आपको नोट करना है मैं से स्टार्ट है, तो यहाँ पर यूज करेंगे सेल आई, उसके बाद बी, और यहाँ गाना गाने की बात कर रहा है तो सिंगिंग, और क्या कर रहा है सॉन्ग्स। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेज अभी आपने बनाई हैं 5 सेंटेंसेज आपके सामने हैं, और 5 सेंटेंसेज में आपको ध्यान देना है कि या तो आपका स्टार्टिंग होगा विल से या स्टार्टिंग होगा आपका सेल से। जैसे यहाँ क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग, क्या ऋत्विक सच बोल रहा होगा, विल ऋत्विक बी स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम वहाँ जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग देयर, क्या वह चाय पी रही होगी, विल, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर विल शी बी टेकिंग टी, क्या मैं गाना गा रहा हूँगा, शैल आई बी सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पर 4